मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। सल्लू अलल हबीब। तो यूं हम माल जाया बहुत करते हैं, बिजली बर्बाद करते हैं, घरों के अंदर बिजली बर्बाद होती है। अगर आपका ज़हन बन गया ना, आज जैसे ज़हन बन गया, घर में बैठे हुए जो मदरी चैनल देख रहे हैं उनका ज़हन बन गया, या कहीं भी मदरी चैनल देख रहे हैं, अगर आपका एक बार यह ज़हन बन गया कि मैंने घर में बिजली बचानी है, आपको यकीन दिलाता हूं आप ची बोल जाएंगे, आप ची बोल जाएंगे, आपकी दिमाग आपकी घूम जाएगी। कभी इधर घर के आप कमरे की लाइट बंद करें, कभी उधर का पंखा बंद, घर में समझा समझा कर आप थक जाएंगे। ज़हन ही नहीं बनाओ। अगर आपका ज़हन बन भी जाए, आप ट्राई करके देख लिए, फिर आपको एहसास होगा कि आज से पहले मेरे घर के अंदर बिजली का कैसा बेदरेक इस्तेमाल था, कैसी बर्बाद हो रही थी बिजली। आप उठे, पंखा चल रहा है, अब आपने उठकर उमूमन इस्तिंजा खाने में जाना तो बाथरूम में जाना होता है, आप उठे हैं, उठकर आप डायरेक्ट बाथरूम में चले गए, भाई पंखा तो बंद कर दें। अब पंखे का क्या इस्तेमाल आपके कमरे का? फिर दिन के उजाले में बाथरूम में गए, बत्ती की हाजत नहीं है, फिर भी बाथरूम की बत्ती जलानी है बिला हाजत। हाजत है तो जरूर जलाए, बिला हाजत। बाहर निकले, बाथरूम की बत्ती जल रही है, इस्तिंजा खाने की बत्ती जल रही है, अपने कमरे से बाहर की बत्ती जल रही है। बाद ऐसे घरों में जाना हुआ है, यकीन मानिए, बड़े बड़े झूमर, बड़ी बड़ी लाइटें, बड़ी बड़ी फैंसी लाइटें जल रही होती, कोई उनका इस्तेमाल नहीं होता। यानी आप उस कमरे में ही नहीं है, किसी और कमरे में जल रही हैं। इत्तफाक से आपका जाना अगर हो जाए तो जनाब चल रहा है, वहां एसी चल रहा है, बिजली चल रही है, बत्ती चल रही है, खत्म। कोई भाई ये भी तो पैसे भरने हैं ना। फिर कहते जनाब तंगदस्ती है, पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, हम जाया करते, बर्बाद करते, इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, पूरा कहां से होगा? अब महंगाई तो होगी जब एक चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, एक चीज की जरूरत बढ़ जाएगी, और वो चीज की अगर किल्लत हुई तो उसकी तो इकोनॉमिक्स का, माशियात का एक उसूल है कि अगर डिमांड बढ़ जाए और खपत कम हो तो वैल्यू यानी कदर, कीमत बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक्स का एक माशियात का उसूल है कि अगर डिमांड बढ़ जाए, खपत बढ़ जाए, जरूरत बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। यही चीज हमारे साथ है, और इसकी बहुत बड़ी वजह फजूलियात है। हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम करते हैं, और इसका ये आदत हमारी मस्जिद में भी है, ये आदत हमारी मदरसे में भी है, ये आदत हमारी जामियात में भी चली जाती है, और वफ़ के इदारे होते हैं, वेलफेयर के इदारे होते हैं जो चंदों से चलते हैं, उसमें हो जाती है, चंदों की अस्पतालें चलती हैं, उसमें भी ये आदतें होती हैं। मुलाजिम वगैरह होते हैं, इनको नहीं परवाह होती, चल रही होती है बिजलियाँ, चल रहे होते हैं पंखे, चल रहे होते हैं एसी, और कोई इनको परवाह नहीं होती। माल और सब ज़ाया हो रहा होता है, इलाज दवाइयाँ ज़ाया हो रही होती हैं, स्टेशनरी ज़ाया हो रही होती है, कोई परवाह नहीं होती। अल्लाह ताला हमें मदनी सोच अता फरमाए। अपनी इनफरादी तौर पर, ज़ाती तौर पर अगर आपके लिए मुमकिन है तो धोबी में कपड़े ना दें, घर में धो लें, बचत करें, महंगा साबुन इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल साबुन इस्तेमाल, बचत करें। अगर शैम्पू की आती है तो महंगा शैम्पू इस्तेमाल ना करें, सस्ता शैम्पू इस्तेमाल करें, बचत करें। बचत का ज़हन तो बने ना, बचाने का ज़हन तो बने। तो यूं क्या बिजली, क्या वो पानी और इस तरह की दीगर चीज़ों की तरफ चले जाएं तो बर्बादी करने का एक अजीब व गरीब ज़हन बना। वक्त भी बर्बाद करते हैं हम वक्त भी बर्बाद करते हैं। वक्त बर्बाद क्यों, कैसे करते हैं? टेलीफोन पर लगे हुए हैं। अब टेलीफोन पर लगना ये वक्त भी बर्बाद करता है, पैसा भी बर्बाद करता है। मैंने कहा ना कि बस हमारा ज़हन बर्बाद करने का है, ज़ाया करने का है। अब घंटों लगे हुए हैं मोबाइल के ऊपर, घंटों लगे हुए हैं अपने PTCL के ऊपर, और फिर कहते इतना बड़ा बिल आ गया। बिल तो आ गया, आगे लिखा हुआ है किस नंबर पे कितनी देर बात की थी, जरा ये भी तो देख लीजिए। जब बात करें तो उसमें समझ नहीं आई थी, आज जब बिल हाथ में आया तो समझ में आ गई। लेकिन आदत ऐसी बुरी हो चुकी होती है कि उसके बाद भी इस्लाह का ज़हन नहीं बनता कि भाई SMS के जरिए काम चला लो या मुख्तसर बात करके काम चला लें। टेलीफोन पर घंटों लगे रहेंगे, अब वक्त भी बर्बाद हुआ ना। यही कोई काम की बात नहीं, फजूल बातें भी होती हैं।
इल्ला माशाल्लाह होते होंगे जो काम की बात भी करते होंगे, मुतलका इनकार किसी चीज का नहीं है। अक्सरियत पर बात हो रही है, जो एक मर्ज आम होता जा रहा है, मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूं। यह नहीं है कि हर फर्द ही मुबतला है, नहीं, बचने वाले हैं और मेरे अमील सुन्नत की तरह बचाने वाले भी हैं, सब हैं। और मेरे आका आला इमाम अहले सुन्नत ने भी कई इस तरह के मदरी फूल हमें दिए हैं। यहां तक एक मदरी फूल हमें मिला कि आपको हैरत होगी। मिसाल के तौर पर आप कमरे के अंदर है, अपने दिन का वक्त है, 9 बज रहे 10 बज रहे, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, गैलरी का दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। अब रोशनी तो वहां से आती ना, कोई जरूरत नहीं, कोई हाजत नहीं है, आदतन खिड़की और दरवाजा बंद और लाइट जल रही है। अगर आप खिड़की दरवाजा खोल दें तो रोशनी भी आएगी, ताज़ी हवा भी आएगी, आपके कमरे में, आपके मकतब में अगर कोई जरासीम हुए तो उसका इंशाल्लाह सफाया भी होगा, अगर बदबू वगैरह हुई तो वो भी ज़ाहिल हो जाएगी। धूप की रोशनी है, धूप भी आएगी, धूप की किरणें आएगी, ताज़ी हवा आएगी, रोशनी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन बिला हाजत, कोई हाजत नहीं है, बिला मसलहत, कोई मसलियत नहीं है, खिड़की दरवाजे बंद करके सिर्फ बत्ती जला कर रखी है, ये भी माल जाया करना है, तज़य्य माल है। अब ये मदरी फूल है, आप इसी को अपने घर में और अपने इदारों में नाफिज से कह देंगे भाई खिड़की खोल दो, ताज़ी हवा तो आने दो। लेकिन अब हमारे कमरे भी तो एयर टाइट है ना, एसी के लिए रखने पड़ते हैं। इन चीजों पर गौर कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब बचत का ज़हन बनेगा। और बचत के ज़हन के साथ साथ मैं जिन बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं, इनमें कई उमूर वो हैं जो हराम और नाजायज हैं, हम गुनाहगार हो रहे हैं, इसकी तरफ भी तो तवज्जो कीजिए ना। खाली माल बचाना ही तो हमारा मकसद नहीं ना, असल मकसद तो अल्लाह की रिजा है, शरीयत के अहकामात पर पाबंदी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इस तरह टेलीफोन का बेजा इस्तेमाल, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, इसी तरह लोगों से गैर जरूरी मेल जुल, इसमें भी वक्त भी जाया होता है, माल भी जाया होता है। और इसी में मैं अर्ज करूंगा, एक हाई सोसाइटी का माहौल बनाने की एक जज्बा है बेजा, कि मेरा मतलब उठना बैठना एक बड़ी सोसाइटी के अंदर हो, बड़े लोगों के अंदर। बड़े लोगों के अंदर हो तो फिर लिबास भी बढ़िया, उनका खाना भी बढ़िया। फिर आप बोलोगे कि मेरी छोटी कार तो चलेगी नहीं, मोटरसाइकिल पे जाऊंगा तो शर्म आती है, फिर कार भी बढ़िया, फिर कार बढ़िया तो उसका पेट्रोल भी बढ़िया, फिर उसमें स्टीरियो भी बढ़िया, फिर उसका सीट कवर भी बढ़िया, फिर वो सारा, तो फिर वो कीमत भी बढ़िया, फिर महंगाई भी बढ़िया, वो सब फिर बढ़ता चला जाएगा। फिर अपने सर पर हाथ रख के बोलेंगे कि सब कुछ बढ़ गया, मैं कम हो गया। तो भाई आपको तो कम होना था, आपको तो डिक्रीज होना ही था, क्योंकि जो आपके अगेंस्ट चीज थी वो इंक्रीज हो गई, तो पल रहे थे। एक बढ़ा तो आपने नीचे आना ही आना था, ये अभी नहीं पता चलता, लेकिन ये थोड़े अरसे के बाद पता चल जाता है। तो लोगों से मेलजोल ज्यादा रखते हैं, तो खाना पीना उठना बैठना मुरवत में उसके 4 अफराद के बिल हमने पेमेंट कर दिए, हर वक्त तो खाते नहीं रहेंगे, कभी खिलाना भी पड़ेगा। तो हमने जब खाया था तो हल्का फुल्का खाया था, आज जब मेरी बारी आई तो उन्होंने माल खा लिया, अब बिल भरो भाई। ये सब चीजें समझने की है। खलवत नशीनी हो, तन्हाई हो, गोशा नशीनी की आदत हो, सादगी की आदत हो, फजूल कलाम से बचने की आदत हो, इधर उधर फजूल जाने की आदत ना हो, फजूल हर चीज फजूल से बचे। इंशाअल्लाह देखिए बचत ही बचत है। इसी तरह औरतें बेजा शॉपिंग सेंटरों में जाती हैं, बेजा शॉपिंग सेंटरों में जाती हैं, इसमें भी बड़ा मतलब के अंदेशा है कि वक्त भी बर्बाद हो रहा है, गुनाहों का दरवाजा भी खुलता है और माल भी बर्बाद होता है। कुछ ना कुछ लाना ही है, कुछ नहीं कम से कम रक्षा टैक्सी का किराया ही जाएगा, रक्षा टैक्सी सस्ता तो आता नहीं है, कुछ ना कुछ तो जाना ही है ना। आप घर से निकले, देखिए इस वक्त हर जी शऊर और एक फैमिली पर्सन, एक इकोनॉमिकल आदमी मेरी बात को समझता होगा। आप घर से निकले, घर आए, आपका मीटर चला है और आपके जेब से पैसे जाएंगे। यूं समझिए कि आपने शटर उठाया, दुकान का शटर गिराया, आमदनी हुई या नहीं हुई, उस दिन खर्चा आपके गले पड़ा ही पड़ा। आप घर से निकले, अब देख लीजिए कि घर से निकले किस मकसद से हैं। एक अच्छे मकसद से, एक उम्दा मकसद से निकलें और लिमिटेड बचत का ज़हन बनाकर जाएं।
बहुत ज़्यादा पैसे जेब में लेकर जाएंगे, या फिर आपके जेब में कार्ड होगा। मेरा इशारा समझते हैं आप सब कि ले लो, कौन सा जेब से जाना है, बाद में भर देना है। अब बाद में भले नहीं भर सके, सूद चढ़ा माज अल्लाह, उसका बवाल अलग उठाएंगे। इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों। हमें माल, वक्त, सब कुछ बर्बाद करने से बचाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसी तरह वक्त बर्बाद करने में यह भी होता है कि जल्द बिस्तर ना छोड़े। आपको उठाया किसी ने, उठ तो गए आप, अब सोए हुए हैं, अरे भाई उठ जाइए, अलार्म बंद कर, अब सोए हुए हैं। वो सोए नहीं है, असल में हम वो सोते नहीं, हम वो नींद भी नहीं हो रही, आराम भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपने अलार्म रखा, अलार्म बजा, आप अलार्म बंद करें और बिस्तर छोड़ दें। आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, अब न सोने के न जागने के, सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है। आधा घंटा घंटा उसी तरह बिस्तर पर करवट बदलना, हर 2-5 मिनट के बाद अभी उठ रहा हूं, हर 2-5 मिनट के बाद फिर देख अभी उठ रहा हूं, अभी उठ रहा हूं, ये अभी उठ रहा हूं मैं 1 घंटा आधा घंटा निकल गया। ये 1 घंटा आधा घंटा क्या किया? ना सोए, ना आराम, ना काम, ना काज, कुछ भी तो नहीं किया। वक्त बर्बाद हुआ, सिर्फ वक्त बर्बाद हुआ। इन तमाम चीजों पर गौर कर। अब तरक्की कैसे करेगा शख्स? ना पैसा बर्बाद बचा पा रहा है, ना वक्त बचा पा रहा है, ना सांसें बचा पा रहा है। यही वक्त वो नेकी में गुजारता, वही वक्त परहेजगारी में गुजारता, वही वक्त इबादत में गुजारता, वही वक्त तिलावत में गुजारता, कि जो अल्लाह की रिजा के लिए सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। जो जिक्रुल्लाह करता है, जिक्रुल्लाह की नीयत से, अल्लाह का जिक्र करने की नीयत से सुबहान अल्लाह कहता है, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। अब वक्त की कदर देखिए कि 2 या 3 सेकेंड में सुबहान अल्लाह कहने की बरकत होती है कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाए। आधी घंटों बर्बाद कर रहा है। इन घंटों के अंदर, इन दिनों के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकता था। 12 माह में कुल 8,760 घंटे होते हैं, 8,760 आवर्स 12 माह के अंदर। अगर कोई हमसे पूछे कि आप ये 8,760 घंटे का हिसाब दें, हम मोटे मोटे हिसाब तो दे देंगे, इतने घंटे सोया था, इतने घंटे स्कूल गया था, इतने घंटे मदरसे गया था, इतने घंटे काम पे गया था, इतने घंटे खाना खाया था। अब बिल्कुल 8, 10, 12, 15, 16 घंटे का हमने हिसाब दे दिया। इसके बाद क्या 5-5, 6-6, 7-7 घंटे ऐसे होंगे जो हमें भी नहीं पता होगा हमने कहां गुजार दिए। दोस्तों में बैठकर होटलों में गुजार दिए, वक्त बर्बाद कर दिया, वहां भी पैसे जाया हुआ, वहां भी वक्त जाया हुआ। आखिरत का नुकसान अलग। तफरी करने चले गए तो तफरी में भी नुकसान अलग। अब तफरी के लिए गए, अब रूटीन है, प्रैक्टिस है कि जनाब बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर जाना है होटल के अंदर। होटल भी कौन सी? महंगी वाली। सस्ती होटल चलती नहीं है। सस्ती होटल में फैमिली रूम भी नहीं होते। फैमिली रूम भी बड़ी होटलों में होते हैं। अब बड़ी होटलों में फैमिली रूम होते हैं, फिर बड़ी होटलों के बिल ज़्यादा होते हैं। इनकी चूँकि डेकोरेशन भी महंगा होता है, इनके एसी प्लांट लगे हुए होते हैं, इनकी कटलरी भी बड़ी होती है, इनकी फिर बिल भी बड़ा होता है, इनका मेन्यू भी बड़ा होता है, फिर वहाँ म्यूजिक भी चल रहा होता है, वहाँ बदनिगाही भी हो रही होती है, गुनाह सब, मतलब सब साथ साथ चल रहा होता है। शादी का ज़ेन अल्लाह हमें अता कर दे कि ये है, प्रैक्टिस है। अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर तफरी गाँव में जाना। अब वहाँ औरतें हैं, वहाँ म्यूजिक है, कोई परवाह नहीं। ना गैर हक में माल खर्च करना इसराफ है, मासियत में माल खर्च करना इसराफ है, अल्लाह की नाफरमानी में माल खर्च करना इसराफ है। गुनाह जाने, वो गुनाह अलग, 2 गुनाह होते हैं। एक वो जो वहाँ गुनाह हो रहा है ये, एक वो जो वहाँ माल जाया हो रहा है वो। इनको कब हम सोचेंगे, कब हम समझेंगे? फिर हमारे बच्चों की तरबियत कैसी होगी जब हम ही नहीं कर पा रहे? तो सल्लु अलल हबीब। अब मेरे पास वक्त जाया करने की कई मिसालें मौजूद हैं। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं और इसकी कदर को समझना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। एक तो अमीर सुन्नत का रिसाला अनमोल हीरे, अनमोल हीरे, और एक मक्ततुल मदीना की किताब है रसाइल दावत इस्लामी। इसमें रिसाला है मदनी कामों की तकसीम के तकाज़े। इसमें भी आपको सफ़ा नंबर 319 पर वक्त बर्बाद करने की 17 मिसालें मिलेंगी। वक्त बर्बाद करने की 17 मिसालें
कि हम कहाँ कहाँ अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, उसको देख लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सल्लु अलल हबीब। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिरातुल मुनाजिह जिल्द 7 सफ़ा नंबर 116 के हाशिए में माल बर्बाद करने की 4 सूरतें इरशाद फरमाते हैं। नंबर 1, नाजायज जगह खर्च करना। नंबर 2, बिला वजह माल लुटा देना। नंबर 3, बाल बच्चे होते हुए लोगों में माल बांट देना। नंबर 4, सारा माल खैरात करके अपने और अपनी औलाद को भिखारी और फकीर बना लेना। इसकी मिसाल आप यूं समझिए, हदीस पाक का खुलासा बयान कर रहा हूं कि एक साहिब अंडा बराबर सोना लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज की, मैंने एक कान में ये सोना पाया है, इसे तसद्दुक करता हूं, सदका करता हूं, और इसके सिवा मेरे मिल्क और कुछ भी नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इराज फरमाया, उसकी तरफ तवज्जो हटा दी। उसने फिर अर्ज की, आपने फिर इराज फरमाया। उसने फिर अर्ज की, आपने फिर इराज फरमाया, यानी ये मत करो। जब उसने फिर अर्ज की तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सोना ले लिया और नाराजगी का इजहार किया, उसकी तरफ फिर बढ़ाया और फरमाया, तुम में से एक शख्स अपना पूरा माल लाता है कि ये सदका है, फिर बैठा लोगों से भीख मांगेगा। बेहतर सदका वो है जिसके बाद आदमी मोहताज ना हो। ये कितनी प्यारी बात है, यानी ये भी हमारी शरीयत ने हमको सिखाया है। पारा 19 सूरह फुरकान आयत नंबर 67 में इरशाद होता है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू, तर्जुमा कंजुल ईमान, और वो कि जब खर्च करते हैं ना हद से बढ़े, वलम यक़्तुरू, और ना तंगी करें, वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, और इन दोनों के बीच एतिदाल से रहें, म्याना रवि से रहें। ये कितना खूबसूरत पैगाम है कि ना हद से बढ़े ना तंगी करें, बल्कि एतिदाल यानी म्याना रवि इख्तियार करें। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरकान की इस आयत में, यानी इस तरह कई आयतें अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को साफ बयान की। इनमें एक वस्फ ये है कि ये अल्लाह के नेक बंदों का ये वस्फ है कि वो खर्च करने में ना हद से बढ़ते हैं, ना तंगी करते हैं, ना हाथ खींचते हैं। एतिदाल, म्याना रवि, बीच की राह रखते हैं। और याद रखिए, हमारा दीन ये एतिदाल को पसंद करता है, म्याना रवि को पसंद करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने एतिदाल और म्याना रवि इख्तियार की वो तंग दस्त नहीं होगा। देखिए कितनी प्यारी बात है। फिर एतिदाल का ताल्लुक लिबास से भी है, ग़िज़ा से भी है, यहां तक कि इबादत से भी है। जी हाँ, हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दौलतमंदी में म्याना रवि कितनी अच्छी है, और तंग दस्ती में म्याना रवि कितनी अच्छी है, और इबादत में म्याना रवि कितनी अच्छी है। यानी इबादत में भी म्याना रवि है, इबादत में भी एतिदाल है। जी हाँ, जैसा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक है कि हज़रत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इनके पास हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस वक्त उनके पास एक औरत बैठी थी। आपने फरमाया, ये कौन है? अर्ज़ की, ये फलां औरत है, इसकी नमाजों का बड़ा चर्चा है। आपने फरमाया, छोड़ दो, इतना अमल करो जो हमेशा कर सको। बाखुदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस वक्त तक नहीं उकताता जब तक तुम ना उकताओ, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जिस पर बंदा हमेशगी करे। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो चल नहीं सकता था, उससे उसके 2 बेटे पकड़कर चला रहे थे। आपने पूछा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? साहबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, इसने पैदल हज करने की नजर मानी थी। आपने फरमाया, अल्लाह ताला इससे मुस्तगनी है, इससे बेनियाद है कि ये अपने नफ्स को अजाब दे और उसको सुवार होने का हुक्म इरशाद फरमाया।
इसी तरह हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद असहाब में से चंद नफूस ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तन्हाई में इबादत का हाल दरियाफ्त किया। तो बाज़ असहाब ने कहा मैं कभी निकाह नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, तो किसी ने कहा मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद इरशाद फरमाया, फला फला लोगों का क्या हाल है जो इस तरह कहते हैं, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, रोजा भी रखता और खाता पीता भी हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ। तो जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरे तरीके पर नहीं है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा दीन आसान है, जो शख्स इस दीन इस्लाम को मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा दीन उस पर गालिब आ जाएगा। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम दीन फितरत है, तवस्सुत एतिदाल यानी मियाना रवी का तकाजा करता है। अफरात और तफरीद दोनों मजमूम और ममनू हैं। तो याद रखिए, नेकी और फजीलत हासिल करने का दुरुस्त तरीका वो है जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी जो गुजारेगा, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत को सामने रखकर जो जिंदगी गुजारेगा, बुजुर्गान दीन हमारे सालिहीन की जिंदगी को सामने रखकर अपने शब रोज बनाएगा, इंशाअल्लाह वो मोतदिल रहेगा, एतदाल पर रहेगा। याद रखिए, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल भी फरमाया, भूखे भी रहे, गोश्त में तनावुल फरमाते और पेट पे पत्थर भी बांधते, सादा लिबास पहनते और कोई आता तो अपने लिबास को तब्दील भी करते। बहुत ज्यादा प्यारा अंदाज, चाहे कोई शख्स तंग दस्त हो, फराख दस्त हो, गनी हो या फकीर हो, हर एक के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नमूना मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खर्च करना भी हमारे सामने है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम के साथ बैठना भी हमारे सामने है। अज़वाज मुताहरात के साथ मामलात भी सामने, घर के अखराजात के मामलात भी हमारे सामने। पूरी एक मुकम्मल हयात मुबारका, एक काश हमें उसको समझने और पढ़ने का मौका मिल जाए और एतदाल की तरफ आ जाए, मियाना रवी की तरफ आ जाए, अपने औकात कार को देखे, अपने वक्त को देखे, अपने सरमाए को देखे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इसराफ की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि भूख से ज्यादा खाना, नुकसानदेह गिज़ाएं खाना, बिला जरूरत माल खर्च करना, नाजायज चीजें खाना पीना, हलाल चीजों का हराम समझ लेना इस्लाम में शामिल है। मजीद फरमाते हैं कि फ़ख्र और तकब्बुर के लिए लिबास फ़ाखरा पहनना, हमेशा अच्छे खाने अच्छे लिबास का आदी हो जाना कि मामूली ग़िज़ा और लिबास इस्तेमाल ही ना कर सके, हर वक्त खाने पीने की फ़िक्र में लगे रहना ममनू है। अल्लाह दे तो अच्छा खाओ पहनो, मगर कभी मामूली ग़िज़ा मोटा लिबास भी पहन लिया करो, इसमें आर ना करो ताकि गरीबी आने पर तुमको तकलीफ ना हो। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बावजूद कुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ु आजिज़ी के तौर पर छोड़ देगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको करामत का हुल्ला यानी जन्नती लिबास पहनाएगा। फैशन की खातिर रोज रोज नए लिबास पहनने वाले, जरा फैशन तब्दील हुआ या लिबास थोड़ा पुराना हुआ या कहीं से मामूली से फटा तो पेवंदकारी करके इसको पहनने में आर यानी ऐब महसूस करने वाले इस रिवायत पर गौर करें। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम सुनते नहीं कि कपड़े का पुराना होना ईमान से है। बेशक कपड़े का पुराना होना ईमान से है। इस रिवायत के तहत हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जीनत का तर्क करना अहले ईमान के अखलाक यानी उम्दा आदात से है। हजरत सैयदना अमर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज की गई, आप अपनी कमीज में पेवंद क्यों लगाते हैं? फरमाया, इससे दिल नरम रहता है। ओ मोमिन इसकी पैरवी करता है, यानी मोमिन का दिल नरम ही होना चाहिए। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये चंद मदनी फूल आपके सामने पेश किए हैं कि हम इनके आदी बने।
सादा ग़िज़ाएँ खाएँ, सादा लिबास पहने, सादगी इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप खुद देखिए, अल्लाह ने चाहा तो महंगाई भी दूर होगी, बरकत भी नसीब होगी। अपने जो रोज़मर्रा का आपका जो खाने का जदवल है, घर का जो जदवल है, देखिए जो गरीब है वो बेचारा गरीब ही है। अब गरीब को गरीब होने की परवाह नहीं है, वो गरीब ही है, वो अमीर होने के ख्वाब देख रहा है। असल तो वो है जो मुतवस्सित तबका है, दरमियानी तबका है, या अमीर है उसको गरीब होने का डर होता है, या जो दरमियानी तबका होता है जिसको हमारे यहाँ सफ़ेद पोश भी कहते हैं, उसको वो तकलीफ में आ जाता है। अगर वो अपने घर के अंदर बिजली के मामलात हैं, खाने पीने के मामलात हैं, बच्चों के अखराजात हैं, अब बच्चों को आपने 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार और 5-5 हज़ार का लिबास दिलाना हो, इसी तरह अगर जो घर की औरतें हैं वो गौर कर लें, अगर आपने फैशन करनी हो, महंगी महंगी आपने फैशन अपनानी हो, तो अब क्या करेगा आदमी? फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बीवी बच्चों का खर्चा पूरा करने के लिए और बेजा अखराजात पूरे करने के लिए और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए फिर आदमी हराम जरिए इस्तेमाल करता है, फिर झूठ, रिश्वत और सूद का रास्ता इख्तियार करता है। और क्या करेगा? गलत है ये, लेकिन मैं पूछता हूं उसको मजबूर किसने किया? और एक झूठ, रिश्वत और सूद में मुब्तला शख्स आप मजबूर क्यों है? आपका पेट बालिश पर तो था, क्यों औरों का वबाल अपने सर पर लेते हो? क्यों बीवी बच्चों के लिए, घर बार एलो अयाल के लिए हराम कमाते हो, सूद कमाते हो, सूद खाते हो, रिश्वत खाते हो, हराम रोजी खाते हो, खुद भी खाते हो, घर वालों को भी खिलाते हो। अब घर में हराम रोजी, सूद और रिश्वत और ये सारे माल आएगा, बरकत कहां से आएगी? आप ही बता दीजिए ना, कहां से बरकत आएगी? जो खाना खाने का इस्लामी तरीका है, घर में आने जाने का इस्लामी तरीका है, कोई हमारे तरीके कार में शामिल नहीं। घर में बरकत कहाँ से आएगी? माल में बरकत कहाँ से आएगी? रिस्क में बरकत कहाँ से आएगी? खाने बरकत कहाँ से आएगी? पहले लोग कहते थे जनाब थोड़ा पकाते थे, बहुत सारे खाते थे, अब कहते बहुत सारा पकाते, थोड़े नहीं खाते। इब्ने माजा की रिवायत में है कि लोगों ने अर्ज किया, आका हम खाते हैं और पेट नहीं भरता, हम खाते हैं और पेट नहीं भरता। इरशाद फरमाया कि शायद तुम अलग अलग खाते होगे। क्या फरमाया? तुम अलग अलग खाते होगे। अर्ज की हाँ। फरमाया इकट्ठे होकर खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो, बरकत होगी। ये भी नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह आज देखिए बरकत होगी। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये चाहता हो कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर की कसरत करे, वो खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोए और कुली करे। ये भी फैज़ान सुन्नत में ये सारी बातें मौजूद हैं। आदाब ताम आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके दस्तरखान में बरकत हो जाएगी। आदाब ताम जो फैज़ान सुन्नत का बाब है, पढ़ने की कौन नियत करता है? आप चाहते हैं कि आपके घर में खाने में बरकत हो, राशन में बरकत हो, माल में बरकत हो, चाहते हैं ना? जो चाहता है हाथ उठाए। अब आपको मैं वाकई मशवरा देता हूं, फैज़ान सुन्नत में मौजूद आदाब ताम पढ़ लीजिए। कौन कौन पढ़ने की नियत करता है? अल्लाह के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़न अली उयूब अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान खैरियत निशान है, जो शख्स दस्तरखान से खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाए वो फराखी की जिंदगी गुजारता है, और इसकी औलाद और औलाद की औलाद कम अक्ली से महफूज रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और बरकत का नुस्खा लीजिए। तफसीर कुर्तुबी में है कि एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और फ़क्र फाका और तंगी रिस्क की शिकायत की, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तो अपने घर में दाखिल हो तो सलाम कहे, चाहे को घर में हो या ना हो, और फिर मुझ पर सलाम अर्ज कर, यानी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, और एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ा करो। 3 अमल बताए। पहला अमल सलाम, फिर सरकार की बारगाह में सलाम, और तीसरा अमल सूरह इखलास। उस शख्स ने ऐसा ही किया, अल्लाह ने उस पर रिस्क के दरवाजे खोल दिए, हत्ता के उसके हमसायों और रिश्तेदारों को भी रिस्क का हिस्सा पहुंचने लग गया। अब ये कितना आसान अमल है। हम घर में दाखिल हों तो घर वालों को सलाम करें, फिर
हमारे आका की बारगाह में सलाम अर्ज करें और उसके बाद सूरह इखलास पढ़ें, कुल हु अल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ लें। बच्चे बच्चे को सूरत आती है, मदनी नुस्खा है, अपना लीजिए, इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। अमल की कौन नियत करता है? आदाब ताम में 463 सफ़ात हैं। मेरा ख्याल है अगर आप यकसुई के साथ पढ़ने बैठे तो उम्मीद है 12 दिन में पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत फायदा होगा इससे आपको, अल्लाह ने चाहा तो। साहिब तोहफतुल अखियार ने नकल किया कि जो कोई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो कभी मोहताज ना होगा। इसको बयान करके वो एक वाकया नकल करते हैं कि एक नेक आदमी ने इस बात को सुना तो गलबा शौक में 500 बार दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसको गनी कर दिया और ऐसी जगह से उसे रिस्क अता फरमाया कि उसे पता भी ना चल सका, हालांकि इससे पहले वो मुफलिस और हाजतमंद था। सल्लु अलल हबीब। बुखारी के हवाले से नकल है, जो चाहता है कि इसके रिस्क में वुसअत, माल में बरकत हो, वो अपने रिश्तेदारों से नेक सुलूक करे। और एक रिवायत में कोई घर वाले ऐसे नहीं कि आपस में सिला रहम करें फिर मोहताज हो जाए। तो ये भी एक देखे सबब देख लीजिए। अगर आपकी आपके रिश्तेदारों से नहीं बन रही, कत्ते ताल्लुक किया हुआ है, तो दोस्ती कर लीजिए, ताल्लुक जोड़ लीजिए, सिला रहमी कर लीजिए, अच्छा सलूक कर लीजिए। क्योंकि उमूमन खानदान के झगड़े ये अन्ना पर मबनी होते हैं। कोई शरई मसलियत, शरई हिकमत कुछ नहीं होती, बज़ा उमूमन नहीं होती, अनानियत होती है। इसको ख़त्म कर दें। हर एक गौर कर ले कि उसके ख़ानदान रिश्तेदारों बनती है नहीं बनती, उसके अपने घर के अंदर सिला रहम का, हुस्न सलूक का क्या बर्ताव है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये माहौल बन जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो रिस्क के और फराखी के, बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। हमने खुद अपने हाथों अपने लिए बरकतों के, रिस्क के दरवाजे बंद किए हुए हैं। इसका मुताला करेंगे तो पता चलेगा। अल गर्ज, इसराफ और फजूल खर्ची, इस पर कदगन लगाएं। अपने घर को गौर से देखें, अपने दफातर को देखें, अपनी ऑफिस को देखें। फिर आगे जाकर आप को जब तकलीफ होती है तो फिर बिजली बंद कर देते हैं, पंखे बंद कर देते हैं। अब तकलीफ होने के बाद करना ना, ये फिर कवर नहीं होता। यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ी स्टीमर हो ना, जैसे जहाज होता है ना, बहरी जहाज, अब उसकी हिफाजत शुरू से कीजिए। अगर कहीं से थोड़ी सी भी लीकेज हो गई और पानी अंदर आना शुरू हो गया, अब आप हिकमत अमली अख्तियार करते रहिए, पानी आहिस्ता 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 अंदर रस्ता जाएगा। बड़े से बड़ा समुद्री जहाज भी समंदर में डूब कर गर्क हो जाता है। पहले से ही एहतियात कीजिए कि इसमें सुराख ही ना हो ना, उसको ऐसे हादसे से बचाइए, ऐसी ठोकर और ऐसी मार से बचाइए कि एक बार सुराख आ जाता है, यकीन मानिए भरता नहीं है। यही सूद का बवाल है, एक बार सूद आ जाए फिर आदमी बहुत मुश्किल से निकलता है। यही इसराफ और फजूल खर्ची है कि जब हमारे अंदर फजूल खर्ची, इसराफ आ जाता है, ये बहुत सरमायादार हो ना, बहुत बड़ा सरमायादार, तो यूँ समझिए इसका बहुत बड़ा जहाज है। छोटा सरमायादार तो उसकी किश्ती है, पानी अंदर नहीं आना चाहिए। पानी अंदर आएगा, आप और हम एहतियाती करेंगे, एक ना एक दिन की किश्ती डूब जाएगी। पानी फौरन तो अंदर नहीं आ जाता, आहिस्ता आहिस्ता आता है। और बाद वक़्त चूंकि किश्ती और जहाज का निचला हिस्सा पानी की गहराई में होता है तो नजर नहीं आता, और पानी अंदर 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 जमा हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब पानी ऊपर आ जाता है। अब जहाज को डूबने से कैसे बचाएंगे हम? अभी से हम रोकें। तकलीफ हो जाती है, तंगदस्ती हो जाती है जब अकाउंट शीट, बैलेंस शीट और लेजर शीट सामने आती है। ओह, मैं तो कुछ और समझ रहा था, वो कंपनी तो दिवाली की तरफ जा, भाई दिवाली की तरफ जा रही है। बिजली का, एसी का और अपने फजूलियात का और अपनी ये जो दीगर जो मराहत की, देखे तो सही है सब क्या था, आपको तो पता ही नहीं चला। जब अकाउंट लिस्ट सामने आई तो पता चला। घर के अखराजात एक बार बैठ कर देखे तो सही कहाँ कहाँ मैं फजूल खर्च कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये फजूल खर्ची और इसराफ से बचने के जहन के साथ, कनाअत, मियाना रवी और इत्तेदाल के साथ आप अपने अखराजात का जायजा लें। अल्लाह ने चाहा तो ऐसी बरकत होगी कि कम आमदनी में भी अल्लाह ताला हमें पूरा फरमा देगा। वो कादिर मुतलक है, लाखों कमाए बंदा, लाखों कमाए,
अल्लाह रिस्क से बरकत छीन ले, वो लाखों भी किसी काम के नहीं है। आप बताइए, गरीब रोता है तो क्या अमीर नहीं रोता? अमीर भी रो रहा है। अमीर के पास जाओ तो अमीर भी कहता है जहर खाने को रुपया नहीं है। ये जुमले मेरे कानों ने सुने। हालांकि जहर खाना वैसे ही गलत है, लेकिन एक समझाने के लिए वो कहता है कि नहीं है भाई, हमारे पास नहीं है। अमीर भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है, और सबके पीछे अगर आप देखेंगे तो इसराफ और फजूल खर्ची मिलेगी। कनात का ना होना, एतदाल और मियाना रवि का ना होना, आप इसको बुनियाद में पाएंगे। तो हर एक को चाहिए। तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। बहुत सारा पानी हो, अल्लाह ताला इससे प्यास बुझने की तासीर ले ले तो इतना पानी भी किस काम का। और कतरे में भी अल्लाह ताला प्यास बुझने की ऐसी तासीर डाल दे कि बंदे की प्यास बुझ जाए। अल्लाह कादिर मुतलक है। वो थोड़े में भी पूरा करने के हमारा हो जाए, वो कादिर है। हम उससे आफियत का, सलामती का, रिस्क में बरकत का सवाल करते हैं। हमारे रिस्क में हराम ना हो, हमारे काम में इसराफ ना हो, हमारे काम में फजूल खर्ची ना हो, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो, घर में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो। देखिए किस तरह घर अमन का घेवरा बनता है, और कम आमदनी में भी किस कदर घर अच्छी तरह चल जाता है। चल जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर वाकई तकलीफ है और आप देख रहे हैं कि फजूल खर्ची वगैरह सब से बच गए, इसराफ से बच गए, फिर भी तकलीफ है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप सब्र करें, सब्र पर अल्लाह अजर अता करेगा। इसके लिए फिर आदमी खुदकुशी का रास्ता इख्तियार ना करे। ये हराम की मौत ना मरेगे, पूरा नहीं होता, बच्चों को पूरा नहीं होता, बीवी को पूरा नहीं होता, घर में पूरा नहीं होता, तो बाप खुदकुशी कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, तो माँ बच्चों को कत्ल कर रही है, खुदकुशी कर रही है। ये हराम मौत है। सब्र करें, अल्लाह ताला सब्र पर अजर अता करेगा। कि ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो सब्र करें। अगर घर में चंद दिन चूल्हा नहीं जलता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख का तस्वुर करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर कि मालिक के कुल हैं, मालिक हैं, मुख्तार हैं, लेकिन हमारी तरबियत है कि मेरे आका के घर में भी चूल्हा नहीं जलता था। हालांकि आपका जोद इख्तियारी था। उसका तस्वुर करें, सहाबा किराम का तस्वुर करें, अस्हाब सूफा का तस्वुर करें। मेरे इमाम आज़म के शागिद रशीद इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने गरीब थे कि इनके घर का खर्चा इमाम आज़म चलाया करते थे। जूता टूट गया, जूता सिलवाने के लिए इमाम अबू यूसुफ के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन सब्र करते और इल्म दीन सीखते, और इमाम अबू यूसुफ वक्त के इमाम बन गए, मुज्तहिद बन गए, हनफियों के इमाम बन गए। तो इस तरह अच्छी सोच, मदनी सोच के साथ एक काश हम अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी तहरीक को, अपने निज़ाम को, अपने इदारों को चलाने में कामयाब हो जाएं। इसराफ से बचे, फजूल खर्ची से बचे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।